जय श्री श्याम, राधे राधे, हरे के सहारे के जय। तो आज बेसिकली वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो था कंठी माला। तो कंठी माला के बारे में बहुत सारे मैंने ऐसे मिथ्स सुने हैं जो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, जो कि सिर्फ मिथ ही है भाई, उन पर ट्रस्ट मत करना आप लोग। तो सबसे पहले है कि तुलसी माला जब हम कोई अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, तो जब पीरियड्स होते हैं तो उनको उतारने नहीं चाहिए, नहीं उतारने चाहिए हमें, सबसे पहले, ठीक है। सेकंड जो है कि जब हम किसी की डेथ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमें ये पहन के नहीं जानी चाहिए, ये भी मिथ है। या फिर कई बार ऐसे सूतक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमें उतार देना चाहिए भाई। सबसे पहले ये बात जान लो कि अगर हमने एक बार तुलसी माला पहन ली तो उसके बाद इसको उतारा नहीं जाता। मतलब मैं अपनी बताऊं तो इसमें बेसिकली इतनी पावर होती है कि आप खुद नहीं उतारोगे इसे। मतलब इसके अंदर इतनी पावर है कि आपको उतारने ही नहीं देगी, ठीक है। तो आपको इसको उतारना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब भाई कब यमराज के दूत आ जाए हमें लेने, किसको पता है ना। तो कब आ जाए, और अगर जिस टाइम हमने निकाल लियो और उसी टाइम पे वो आ जाए तो वो तो हमें ले जाएंगे। लेके तो देखो, ऐसा नहीं है कि कंठी माला पहनने के बाद नहीं लेके जाएंगे, बट उसमें फ़र्क क्या हो जाएगा कि जब यमदूत आके लेके जाता है तो वो जो उत्पीड़न देता है ना, वो बहुत भयानक होती है, बहुत भयानक, मतलब किसी की सोच से भी परे, ठीक है। बट वहीं अगर हमने कंठी माला पहननी होगी गले में, तो हमें यमराज के दूत नहीं आएंगे, हम सीधे वैकुंठ धाम जाएंगे, यानी कि हमारे पास वहाँ से आएंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसको नहीं उतारना है सबसे पहले, ठीक है। जो भी बोलता है ना कि ऐसा करना है, भाई वो सारे मिथ है, और मिथ को मिथ ही रहने दो, ठीक है। तो उनको फॉलो मत करो आप लोग कि ऐसा होता है, सच में होता होगा, ये है वो है, नहीं। दूसरी बात, अगर आप अनियन गार्लिक यानी कि प्याज लहसुन खाते हैं तो भी आपको नहीं पहनना है। मतलब हाँ, मेरा मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप इसको पहनते हो तो ये आपका प्याज लहसुन छुड़वा सकती है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, जब मैं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी उसके बाद में इसको धारण करूंगा या करूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान की इच्छा होती ही नहीं है कभी पूरी, है ना। इंसान का कभी मन ही नहीं करेगा अच्छे काम को करने के लिए, है ना। तो इसीलिए अपनी इच्छा से मत करो इसको। अगर आपने मतलब हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि आप एग, नॉनवेज, मांस मछली, ये दारू, ये इत्यादि का सेवन मत करना जब ये पहनते हो, ठीक है। अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हो और इसको पहनते हो तो इसमें इतनी पावर है, ये आपका प्याज लहसुन छुड़वा देगी। और ट्रस्ट में, और एक बार अगर इसने प्याज लहसुन छुड़वा देना, आपका खुद मन नहीं करेगा, चाहे आप ना प्याज लहसुन के बिना कोई सब्जी नहीं खा पाते हो, कुछ ना कर पाते हो, बट अगर इस एक बार आपने ये पहने ना, तब आप अपने आप ऑटोमेटिक आपका ये हो जाएगा कि मेरे को प्याज लहसुन खाना ही नहीं है। और अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जब मैंने पहनी थी, मतलब ऐसा मेरे घर पे है नहीं कि मतलब प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन बनता है, मैं बोलती हूँ, ठीक है। बट हाँ, हमारे घर में ऐसे कि नॉनवेज नहीं बनता, जो कभी कभार एक होता है ना, बन गया तो वो भी बंद करवा दिया मैंने तो अभी नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने जब स्टार्टिंग में पहनी, मैंने ये टू बी ऑनेस्ट, मेरे को जब मैंने ये पहनी थी तब मेरे को ऐसा सच पता नहीं था इसके बारे में कि क्या है, क्यों पहनते हैं। बट ये पता था कि हाँ, हम इसको इसलिए पहनते हैं क्योंकि जैसे हम कोई भोग लगाते हैं अपने भगवान को, यानी कि अपने ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी वही भोग पाते हैं जिसमें तुलसी का दल होता है ना, तुलसी का पत्ता होता है। तो अगर हमें भी अपने आप को उनको अर्पण करना है तो सबसे पहले तुलसी की कोई चीज़ होनी चाहिए, तो कंठ पे सबसे पहले ये माला होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने पहनी थी, बस इतना पता था। उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि तुलसी माला जब पहनते, जब आप मोह माया त्याग देते हैं, साधु भी बनते हैं, वही है ना, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। बट उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि मेरे को कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही कोई बोल ले, बट मैंने कोई माला नहीं उतारी अपनी। मतलब या ये बोल दो कि इन्होंने मेरे को आज्ञा नहीं दी, ठीक है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें पता चलती गई, फिर मेरे को लगा कि नहीं, अभी ये टाइम है कि मेरे को जो चीज़ें मुझे पता लग रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, है ना। तो तो फिर और ना, पता है सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको, जब आप इन चीज़ों को मानने लगते हो ना, तो आपका ट्रस्ट जो है ना वो दोगुना होता जाता है। अब जैसे कि मैं एक बार थी हॉस्टल में, और ये मेरे पास कंठी माला आई थी बरसाना से, ठीक है। तो भाई इसको कभी भी हम ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब उतारे, जब मन किया तब पहन लिया, नहीं, आपको ये पहन के रखनी है। और हाँ, अगर जैसे कि मैं, क्योंकि उस टाइम पे प्याज लहसुन खाती थी बट मेरे को छोड़ना था, ठीक है। तो वो मेरे से हो नहीं पा रहा था कि मतलब कैसे क्या चीज़ करें, क्योंकि घर में बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है हमारा। तो मैं इस चीज़ में बड़ा ना एक बहुत भावुक हो जाती थी कभी कभी। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मतलब शायद एक बारी ठाकुर जी ने मुझे बोला कि पहन ले, तब मैंने पहनी, और ठाकुर जी ने ऑटोमेटिक मेरा प्याज लहसुन छुड़वा दिया। और आज मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, और कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाए ना, प्याज लहसुन की ही सब्जी है, कुछ ऐसा चीज़ है जो उसमें डला है प्याज लहसुन, लिटरली मैं नहीं खाती हूँ मैं खाती ही नहीं हूँ, चाहे मेरे को ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे मेरे को ना मिर्ची के साथ खाना पड़े, बट मैं कभी प्याज लहसुन में नहीं खाती। मतलब इतना इतना एक पावर है इस माला में, इसको जस्ट एक ऐसे माला मत समझो। तो इसमें बहुत पावर है, बहुत बहुत पावर है इसमें, मतलब। तो अगर अपने आप को स्वीकार करवाना हो ना ठाकुर जी से, तो सबसे पहले ये माला और ये चंदन, ये दोनों चीज़ लगा के रखो, बेस्ट। ये कि आपको जो है जैसे कभी कभी एक होता है ना, अचानक से डेथ हो जाती है किसी के, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी होगा, ये उन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है, तिलक, है ना, चंदन। और कंठी तो है ही। फिर अगर
अगर हमारी डेथ हो भी जाती है तो हम यमराज के पास नहीं, हम सीधा श्री जी के चरणों में जाएंगे वहाँ पे। तो बाकी ये था कि जितना आप हो सके, है ना, तुलसी माला है, तुलसी माला को अगर आप प्रसादी करके या फिर तुलसी माला का से जब आप जाप करते हो, है ना, एक तुलसी माला होती है ये पहनने की, होती है जाप करने की, जब आप जाप करते हो माला झोली से, तो उससे जो है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो है ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बन जाता है कि अब आप मतलब जैसे जैसे डेली करते जाते हो ना, तो उससे आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता जाता है उनके साथ कि हाँ अब हमारा कोई है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलती कि आप एक ही दिन में इतनी माला करनी शुरू करो, धीरे धीरे ट्राई करो, बट करो, है ना, धीरे। और सबसे बड़ा जो सबसे महामंत्र जिसको बोला गया है वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब इसको जो है सबसे बड़ा मंत्र बोला गया। तो आप इसका जितना उसका चैंटिंग करो। वैसे अगर आप चैंटिंग नहीं कर सकते हो या नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीज़न है, तो आप उसको फ़ोन में चला के रखो ताकि हर टाइम वो आपके कानों में जाता रहे, और जितना आपके कान पे जाएगा उतना आपकी जीभ पे आएगा, यानी कि आप अपनी जुबान से उसको रिपीट करोगे, यानी कि बोलते रहोगे, है ना। तो वो चीज़ कर लो। बाकी मैं तो यही बोलूँगी कि भाई अगर किसी को प्याज लहसुन छोड़ना है तो सबसे पहले तुलसी माला पहन लो, माता में इतनी शक्ति है, ये खुद आपकी छुड़वा देगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था छोटा सा जो आपके साथ शेयर किया मैंने। तो क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये चीज़ भी शेयर की जाए। और अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जो प्याज लहसुन की सब्ज़ी मेरे को पहले अच्छी लगती थी और आज के टाइम पे वही सब्ज़ी मेरे को कड़वी लगती है, ठीक है। तो बाकी तो जब भी आपको ऐसा मत सोचो कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम चला गया, नहीं। आपको जब पता चले, जब से आपको कोई चीज़ का ज्ञान हो, तो आप तभी से भक्ति चालू कर दो। भक्ति की कोई एज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जब से आपको ज्ञान हो जाए, जब से आपको इसके बारे में पता लग जाए, शुरू कर दो तब से, ठीक है। ये वेट मत करो कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि भक्ति तो जो है पूजा पाठ हमें बुढ़ापे में जाके करना चाहिए। बुढ़ापे में जाके क्या कर लोगे आप, है ना। वो जया किशोर जी का एक बहुत फेमस मतलब वो एक लाइन बोलती है कि बुढ़ापे में जब आप सोच रहे हो कि हम प्रभु को याद करेंगे, फिर उस टाइम पे प्रभु भी हंसता है कि अब तुम क्या हमें याद करोगे, अब तो हम तुम्हें याद करेंगे, चलो ऊपर। तो हमें उस टाइम पे नहीं करने की जब हमारी हिम्मत नहीं होती उठने की, हमारे हाथ काँप रहे हैं, 100 बीमारियाँ लग चुकी है ना। हम डिपेंड ही दूसरे पे हैं उस टाइम पे, हम कैसे उस टाइम पे भक्ति कर लेंगे, एक बात बताओ, है ना। तो वो चीज़ नहीं करना है हमें। हमें एकदम जब से पता लग जाए, चाहे हमें बहुत बचपन से पता लगे, मिडिल एज में 20 30 40 जब पता लगे तब से शुरू कर दो, कोई एज नहीं है। जब से करोगे तब से ही प्रभु हमारे इतने दयालु है, वो स्वीकार कर लेंगे हमें, ठीक है। और एक चीज़ जो छोटी सी मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे जो श्री जी हैं बहुत दयालु है, बहुत दयालु। आप एक बार उनका जप करके देखो, आप एक बार उनका नाम लेके देखो, आपको अगर फील ना हो ना कि ठाकुरानी हमारे पास है, तो बताना फिर आप मेरे को, ठीक है। बाकी तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक जय श्री श्याम, राधे राधे।